अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी आर्टिकल राइटिंग की एक डिटेल्ड वीडियो के लिए, तो आज ये हमारी आर्टिकल राइटिंग की एक डिटेल्ड वीडियो है। इसमें हम ये कंप्लीट सीखेंगे कि आपने किस तरह से बिल्कुल बिगिनर लेवल से बेसिक से कंटेंट राइटिंग स्टार्ट करनी है। अगर आपको बिल्कुल भी आर्टिकल राइटिंग का नहीं पता, आपने कभी भी कोई कंटेंट कोई आर्टिकल राइट नहीं किया, तो इस वीडियो को देखने के बाद इंशाल्लाह आप कंप्लीट आर्टिकल राइटिंग के एक्सपर्ट बन जाएंगे। और आर्टिकल राइटिंग की बेसिक से एडवांस स्ट्रेटजीज तक सब कुछ आपको इस वीडियो में इंशाल्लाह कंप्लीट सिखाऊंगा। आज मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, तो हो सकता है कि आवाज आपको थोड़ी सी स्लो लगे या आपको लगे कि इतनी ज्यादा एक्टिव नहीं है, लेकिन फिर भी आपने परेशान नहीं होना। फोकस हमने काम के ऊपर करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और इस वीडियो की इंपॉर्टेंस का अंदाजा आपको इस बात से हो जाना चाहिए कि मैं तबीयत खराब होने के बावजूद ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। और आर्टिकल राइटिंग के भी आपको एक मेथड इंशाल्लाह दो मेथड सिखाऊंगा। एक नया मेथड है और एक पुराना मेथड है। जो पुराना मेथड है वो एआई की वजह से थोड़ा सा कम जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है मार्केट में, और बहुत सारे प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स, बहुत सारी एजेंसीज उसी मेथड को यूज करके आज भी आर्टिकल राइटिंग कर रहे हैं। सो अगर आपकी इंग्लिश कोई बहुत ज्यादा अच्छी भी नहीं है, तो फिर भी आपने परेशान नहीं होना। इस वीडियो में मैं आपको उसका सोल्यूशन भी बताऊंगा। एंड अगेन आपको बता रहा हूँ कि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने सेव करके रख लेना है अपने मोबाइल में या अपने लैपटॉप में। एंड इसमें मैं आपको आर्टिकल राइटिंग सिखाने के बाद आपको कंप्लीट क्लाइंट हंटिंग मेथड्स भी बताऊंगा कि आपने कहां से हाई पेइंग क्लाइंट्स फाइंड करना है जो आपको बल्क में ऑर्डर्स दें और आपको बहुत ज्यादा पे करें। सो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलफाम आबदी और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल टेक बॉय गुलफाम अली। अगर आप कोई रियल प्रैक्टिकल स्किल सीख के ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और अगर आप हमारे पेड ऑनलाइन कोर्सेज में इंटरेस्टेड है और 1-to-1 लाइव सेशन लेना चाहते हैं जिसमें लाइव Q&A होगा, लाइव क्लासेस होंगी जिसमें आपके टेस्ट भी लिए जाएंगे और आपको इंटर्नशिप भी दी जाएगी, तो नीचे आपके व्हाट्सएप नंबर शो हो रहे होंगे, जस्ट आपने इनको कॉन्टैक्ट करना है, आपको कंप्लीट गाइडलाइंस मिल जाएंगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो आर्टिकल राइटिंग स्टार्ट करने से पहले आपको ये बताना चाहिए कि आर्टिकल्स की कितनी टाइप्स होती हैं। वैसे तो आर्टिकल्स की बहुत ज्यादा टाइप्स है, लेकिन 12 कॉमन टाइप्स मैंने आपके सामने यहाँ पे रखी हैं। यहाँ पे देखें, नंबर 1 इंफॉर्मेटिव आर्टिकल्स, नंबर 2 न्यूज आर्टिकल्स, नंबर 3 ओपिनियन आर्टिकल्स, नंबर 4 हाउ टू आर्टिकल्स, नंबर 5 फीचर्ड आर्टिकल्स, नंबर 6 है लिस्टिकल्स, एंड नंबर 7 है रिव्यू आर्टिकल्स, नंबर 8 केस स्टडी आर्टिकल्स, नंबर 9 कंपैरिजन आर्टिकल्स, नंबर 10 इंटरव्यू आर्टिकल्स, नंबर 11 पर्सनल नैरेटिव आर्टिकल्स, एंड नंबर 12 रिसर्च बेस्ड आर्टिकल्स। अब ये हमारे पास 12 मेन टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। अब इनको थोड़ा सा ब्रीफली समझते हैं कि इनका पर्पस क्या है और इनकी एग्जांपल्स में आपको समझाता हूँ। देखिए, फर्स्ट है हमारे पास इंफॉर्मेटिव आर्टिकल्स। इनका पर्पस ये होता है टू एजुकेट रीडर्स विद फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक। किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर अपने रीडर्स को एजुकेट करना, इन्फॉर्मेशन देना उनको, ये इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल्स में आता है और ऐसे आर्टिकल इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल एक दिया, द बेनिफिट्स ऑफ ड्रिंकिंग ग्रीन टी डेली। डेली अगर आप ग्रीन टी पीते हैं तो उसके आपको क्या बेनिफिट्स होते हैं। इस तरह अगर आपका टॉपिक इन्फॉर्मेटिव है और आप लोगों को इन्फॉर्म कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं, तो आपके आर्टिकल इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल्स कहलाएंगे। इसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास है न्यूज आर्टिकल्स। इनका पर्पस ये है टू रिपोर्ट करंट इवेंट्स इन अ न्यूट्रल एंड फैक्चुअल मैनर। कोई करंट इवेंट हुआ है, जैसे किसी मुल्क में इलेक्शन हो रहे हैं या कोई और इवेंट हुआ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आजकल हमारे पंजाब में सफाई हो रही है, सारे बाजारों को, पूरे शहर को साफ करवाया जा रहा है, तो ये करंट इवेंट है। इसके ऊपर अगर आप आर्टिकल राइट करते हैं, लोगों को आप न्यूज देते हैं कि आज ये हो रहा है, कल को वो होगा, इस तरह के अगर आप रिपोर्ट टाइप से आर्टिकल राइट करते हैं तो वो न्यूज आर्टिकल्स कहलाते हैं। इसकी एग्जांपल मैंने बेसिक लेवल पे आपको दे दिया। अब यहाँ पे इसकी एग्जांपल देखें प्रोफेशनल लेवल की। एप्पल अनाउंसेस न्यू आईफोन 16 विद एआई फीचर्स। तो ये एक न्यूज है कि एप्पल ने न्यू आईफोन 16 लॉन्च कर दिया है और उसमें एआई फीचर्स भी हैं। एंड इस तरह के आर्टिकल्स न्यूज आर्टिकल्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ओपिनियन आर्टिकल। इसका पर्पस ये होता है टू एक्सप्रेस पर्सनल व्यूज और एनालिसिस ऑन अ टॉपिक। किसी आर्टिकल में अगर आप अपना ओपिनियन दे रहे हैं, जैसे कि कोई भी इवेंट हुआ है, फॉर एग्जाम्पल कोई एक इवेंट हुआ है या कोई न्यूज है, उसमें आप अपना ओपिनियन दे रहे हैं कि मेरे ख्याल से ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, या ऑनलाइन अर्निंग ठीक है कि नहीं, ऑनलाइन अर्निंग का फ्यूचर क्या है, जहां पे भी आप अपना ओपिनियन दे रहे हैं ना, वो आपका ओपिनियन आर्टिकल कहलाएगा। इसकी एक प्रोफेशनल एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको दिया। देखें एग्जांपल, व्हाई रिमोट वर्क इज द फ्यूचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जो रिमोट वर्क है, ऑनलाइन वर्क है, घर में बैठ के जो आप काम करते हैं, क्यों वो एम्प्लॉयमेंट का फ्यूचर है। आगे चल के रिमोट वर्क किस तरह से इंक्रीज होने जा रहा है और इसका स्कोप किस तरह से दिन ब दिन ग्रो करता जा रहा है। तो जहां पे भी आप अपना ओपिनियन देंगे वो आपका ओपिनियन आर्टिकल कहलाएगा। इसके बाद नंबर 4 पे हमारे पास आते हैं हाउ टू आर्टिकल्स। अब हाउ टू आर्टिकल्स का पर्पस होता है टू प्रोवाइड स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस ऑन अ प्रोसेस और टास्क। अगर आप अपने रीडर्स को स्टेप बाय स्टेप गाइड कर रहे हैं, वो आपके हाउ टू आर्टिकल्स कहलाते हैं। जैसे कि इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये सिखा रहा हूं कि किस तरह से आप आर्टिकल राइटिंग स्टार्ट कर सकते हैं एज अ बिगिनर, और एज अ बिगिनर आप स्टार्ट करके किस तरह से आर्टिकल राइटिंग के एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो ये हाउ टू वीडियो कहलाएगी, लेकिन अगर आप आर्टिकल राइट करते हैं इसी तरह तो ये आपके हाउ टू आर्टिकल्स कहलाएंगे। इसकी एक प्रोफेशनल एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको दिया, हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग इन 2025 बिगिनर्स गाइड, कि आप किस तरह से एज अ बिगिनर 2025 में एक ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं। सो ये 4 टाइप्स हमारे पास हो चुकी हैं। बात करते हैं टाइप नंबर 5। देखें फीचर आर्टिकल्स। इसका पर्पस होता है टू एक्सप्लोर अ टॉपिक इन डेप्थ।
ऑफन विद स्टोरी टेलिंग। किसी भी एक टॉपिक को इन डेप्थ में कवर करना और पर्सुएसिव टेक्स्ट में अपने रीडर्स को इन्फॉर्म करना, वो आपका फीचर आर्टिकल कहलाता है। और फीचर आर्टिकल्स मोस्टली लॉन्ग फॉर्म आर्टिकल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें, द इंस्पायरिंग स्टोरी ऑफ अ सेल्फ मेड मिलियनेयर, कि एक इंस्पायरिंग स्टोरी एक सेल्फ मेड मिलियनेयर की। इस आर्टिकल में आपने इन डेप्थ कवर करना है कि किस तरह से वो पहले बंदा था, किस तरह से वो गरीब था, बिल्कुल बेसिक से उसने स्टार्ट किया, बिल्कुल उसने पहले छोटे छोटे काम किए, फिर आहिस्ता 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 मेहनत करके वो बड़ा आदमी बना। अपने बल पे उसने मेहनत की, किसी का सहारा नहीं लिया, किसी ने उसको सपोर्ट नहीं किया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो खुद से मेहनत करके मिलियनेयर बन गया। सो ये एक एग्जांपल है फीचर आर्टिकल की। इसके बाद नंबर 6 पे हमारे पास है लिस्टिकल्स, लिस्ट बेस्ड आर्टिकल्स। इसका पर्पस ये होता है टू प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन इन एन इजी टू रीड लिस्ट फॉर्मेट, अपने रीडर्स को इन्फॉर्मेशन देना एक लिस्ट फॉर्मेट में। आपने अक्सर इंटरनेट के ऊपर देखा होगा 10 बेस्ट कंटेंट राइटिंग एजेंसीज, 10 बेस्ट एसईओ एजेंसीज, 10 बेस्ट ग्राफिक डिजाइनिंग एजेंसीज, 10 बेस्ट वेब डेवलपमेंट एजेंसीज, या इसके अलावा 10 बेस्ट ट्रैवल कंट्रीज टू विजिट इन 2025। ये सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं जिसमें आर्टिकल लिस्ट की फॉर्म में होते हैं। और यहाँ पे एक और एग्जांपल मैंने आपके लिए लिखी है जिससे आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। देखिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल द बेस्ट प्रोडक्टिविटी एप्स फॉर राइटर्स, कंटेंट राइटर्स के लिए, आर्टिकल राइटर्स के लिए 10 बेस्ट प्रोडक्टिविटी एप्स। एंड इसके बाद आर्टिकल्स की टाइप नंबर 7 हमारे पास है रिव्यू आर्टिकल्स। रिव्यू आर्टिकल्स का यहाँ पे पर्पस समझें, टू एनालाइज एंड रिव्यू प्रोडक्ट, सर्विसेज और एक्सपीरियंसेस। किसी प्रोडक्ट के ऊपर अपना रिव्यू देना है, किसी सर्विस के ऊपर अपना रिव्यू देना है, किसी के एक्सपीरियंस के ऊपर अपना रिव्यू देना। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, ये माउस ही आप लगा लें कि ये एचपी का मेरे पास माउस है। इसके ऊपर अगर आप आर्टिकल ऐड करते हो किस तरह से एचपी के माउस आपके लिए बेनिफिशियल है, या आप अपने पैसे यहाँ पे वेस्ट करो, ये जल्दी खराब हो जाते हैं, या इनकी लाइफ कम है, ये बेहतर तरीके से वर्क नहीं करते, ये दूसरे माउस इनसे बेहतर है, या आप अपने आर्टिकल में ये बताते हो कि एचपी के माउस बेस्ट माउस है, तो इस तरह से किसी प्रोडक्ट का रिव्यू देना वो आपका रिव्यू आर्टिकल कहलाता है। इसी तरह अगर आप कोई कंपनी कंटेंट राइटिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रही है, अगर आप उसके रिव्यू में आर्टिकल ऐड करते हो कि ये एजेंसी बहुत अच्छी कंटेंट राइटिंग की सर्विस प्रोवाइड करती है, या ये बहुत बुरी कंटेंट राइटिंग की सर्विस प्रोवाइड करती है, और उसमें आपने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना होता है कि आप ये रिव्यू किस बेस के ऊपर दे रहे हो, तो ये आपके रिव्यू आर्टिकल्स कहलाते हैं। इसकी भी यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए जो मैंने आपके लिए राइट किया, बेस्ट लैपटॉप फॉर राइटर्स इन 2025 आर डिटेल्ड रिव्यू। ये एक टॉपिक है और ये रिव्यू आर्टिकल्स का टॉपिक है। इसके बाद टाइप नंबर 8 हमारे पास है केस स्टडी आर्टिकल्स। अब ये केस स्टडी आर्टिकल्स कौन से होते हैं, इनका यहाँ पे पहले पर्पस समझें, टू शोकेस रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ सक्सेस और फेलियर। अपनी रियल लाइफ एग्जांपल्स को शेयर करना, अगर आपको किसी काम में सक्सेस हुई है या आप किसी काम में नाकाम हुए, आप फेल हुए हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई बिजनेस किया है, उस बिजनेस में आपका जो तुक्का है वो लग गया है, उस बिजनेस में आपने रिस्क लिया है और आपका रिस्क वहां पे कामयाब हो गया, आप वो उसमें सक्सेसफुल हो चुके हो। रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ अपनी या किसी और की सक्सेस या फेलियर को डिस्कस करना, उसके ऊपर आर्टिकल राइट करना, ये केस स्टडी आर्टिकल्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल यहाँ पे देखें, हाउ अ फ्रीलांसर अर्न $10,000 इन 3 मंथ्स विद ब्लॉगिंग। एक फ्रीलांसर है, किस तरह से उसने 3 महीने के अंदर $10,000 अर्न किए ब्लॉगिंग से। इस आर्टिकल में आपने कंप्लीट एविडेंस के साथ स्टडी करके सारे रेफरेंस दे के फिर आपने आर्टिकल राइट करना है कि किस तरह से उस फ्रीलांसर ने 3 महीने के अंदर ब्लॉगिंग से अर्निंग की। और ये एविडेंस ये नहीं होते कि आप उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगोगे, भाई मुझे अपने पेपाल का स्क्रीनशॉट सेंड करो, या मुझे अपने पेयोनियर का स्क्रीनशॉट सेंड करो, या अपनी बैंक की समरी मुझे सेंड करो। ऐसा नहीं आपने करना होता। वो जो बंदा होता है उसने खुद ही अपने एविडेंस दिए होते हैं, या अगर उसने क्लेम किया है तो ये आपके लिए रेफरेंस है। सो इसके बाद नंबर 9 पे हमारे पास है इंटरव्यू आर्टिकल्स। अब ये इंटरव्यू आर्टिकल्स क्या होते हैं, देखिए इनका पर्पस होता है टू शेयर इनसाइट्स फ्रॉम एक्सपर्ट्स, इन्फ्लुएंसर्स और प्रोफेशनल्स। आप इंटरव्यू आर्टिकल राइट करते हो किसी एक्सपर्ट का, किसी प्रोफेशनल बंदे का आप इंटरव्यू लेते हो, और फिर उसके ऊपर आप आर्टिकल राइट करते हो कि मैंने ये क्वेश्चन किया, उसने आगे से ये क्लेम किया, फिर आपने दूसरा क्वेश्चन किया, उसका जवाब ये था। तो इस तरह का इंटरव्यू आर्टिकल अगर आप राइट करते हो किसी के इंटरव्यू के ऊपर, किसी प्रोफेशनल, किसी एक्सपर्ट बंदे के, तो ये आपके इंटरव्यू आर्टिकल्स कहलाते हैं। इसकी एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको दी है, एन इंटरव्यू विद इलॉन मस्क ऑन द फ्यूचर ऑफ एआई। इलॉन मस्क का इंटरव्यू फ्यूचर ऑफ एआई के ऊपर। तो इस तरह के जो आपके आर्टिकल्स होंगे ये आपके इंटरव्यू आर्टिकल्स कहलाएंगे। ये टाइप्स आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि जो आपका क्लाइंट होगा वो आपको आपसे डिमांड कर सकता है कि मुझे इंटरव्यू आर्टिकल राइट करके दो। एंड टाइप नंबर 10 हमारे पास है कंपैरिजन आर्टिकल्स। इसका पर्पस यहाँ पे समझते हैं, टू कंपेयर 2 और मोर प्रोडक्ट्स, सर्विसेज एंड हेल्प रीडर्स मेक डिसीजंस। कोई आपने 2 प्रोडक्ट्स ले लिए, फॉर एग्जांपल 2 आपने शूज ले लिए, एक सर्विस के शूज हैं, एक बाटा के शूज हैं। इनको आपने कंपेयर करना है और आपने अपनी ऑडियंस को, रीडर्स को ये गाइड करना है कि बाटा के फीचर्स क्या हैं, सर्विस के फीचर्स क्या हैं, इन दोनों की प्राइस क्या है, इन दोनों के फायदे क्या है, इन दोनों के नुकसान क्या है, और आपको कौन सा परचेस करना चाहिए। इस तरह अगर आप अपने आर्टिकल में 2 चीजों का या 2 से ज्यादा चीजों का कंपैरिजन करते हो तो ये आपका कंपैरिजन आर्टिकल कहलाएगा। इसकी एग्जांपल यहाँ पे देखें, एग्जांपल में वर्डप्रेस वर्सेस विक्स, विच इज बेस्ट फॉर ब्लॉगिंग। अब इस आर्टिकल में आपने दोनों वर्डप्रेस और विक्स को कंपेयर करना है और आपने बताना है, उनके फीचर्स आपने बताने हैं, उनकी प्राइस आपने बतानी है, उनकी क्वालिटी आपने बतानी है, इनकी आपने सर्विस बतानी है। तो सब कुछ आपने कंपेयर करना है ताकि आपका जो रीडर हो वो इजिली फैसला कर सके कि मुझे वर्डप्रेस के साथ जाना है या मुझे विक्स के साथ जाना है। एंड इस तरह के आर्टिकल्स कंपैरिजन आर्टिकल्स कहलाते हैं। इसके बाद हमारे
पास टाइप नंबर 11 है, पर्सनल नैरेटिव आर्टिकल्स। इसका पर्पस ये है टू शेयर अ पर्सनल एक्सपीरियंस और लाइफ लेसन। ऐसा आर्टिकल जिसमें आप अपना पर्सनल नैरेटिव देते हो, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हो, या अपनी लाइफ में आपने कोई लेसन लर्न किया, कोई आपने सबक हासिल किया अपनी जिंदगी में, तो वो आप शेयर करते हो, तो वो आपके पर्सनल नैरेटिव आर्टिकल्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें, हाउ आई क्विट माई 9 to 5 जॉब टू बिकम अ फुल टाइम राइटर। मैंने किस तरह से अपनी 9 to 5 जॉब को क्विट किया, छोड़ा, और अब मैं एक फुल टाइम राइटर बन चुका हूँ और ऑनलाइन अब हजारों डॉलर्स कमा रहा हूँ। तो ये जो एक टॉपिक है ना, इसके ऊपर आप आर्टिकल ऐड कर सकते हो, ये आपका पर्सनल नैरेटिव आर्टिकल कहलाएगा। इसके बाद टाइप नंबर 12, द लास्ट टाइप हमारे पास है रिसर्च बेस्ड आर्टिकल्स। और ये रिसर्च बेस्ड आर्टिकल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं। इसका पर्पस यहाँ पे समझे, टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन बैक्ड बाय साइंटिफिक स्टडीज, डाटा और रिसर्च। किसी साइंटिफिक रिसर्च को अगर आप लेके आर्टिकल ऐड करते हैं और उसके आप असरात बताते हैं कि आम इंसानी जिंदगी के ऊपर क्या असरात हैं, किसी भी चीज के ऊपर उसके असरात आप बताते हैं, या कुछ स्पेसिफिक लोगों के ऊपर आप उसके असरात बताते हैं, वो आपके रिसर्च बेस्ड आर्टिकल कहलाते हैं। इसमें आपने प्रॉपर रिसर्च करके साइंटिफिक स्टडीज को आपने रिसर्च करना होता है, उनको स्टडी करना होता है, उनके रेफरेंस आपने इकट्ठे करने होते हैं, और फिर आपने पॉइंट्स को जोड़ के कंप्लीट आर्टिकल राइट करना होता है। एज एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक टॉपिक आपको दिया है, दी साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया ऑन टीनेजर्स, कि सोशल मीडिया के टीनेजर्स, यंग लोगों के ऊपर क्या असरात हैं, नफ्सियाती असरात यहाँ पे बताने हैं। तो ये एक टॉपिक है, इसमें एक प्रॉपर साइंटिफिक रिसर्च है कि किस तरह से सोशल मीडिया, जहां पे बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी में तरक्की हो रही है, वहीं पे आपके जो टीनेजर्स हैं उनको तबाह कर रहा है उनकी लाइफ को। सो इस तरह के जो आर्टिकल्स होते हैं वो रिसर्च बेस्ड आर्टिकल्स कहलाते हैं। टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स के बाद ये कुछ टर्म्स है जिनकी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग टू राइट द आर्टिकल। इनको एब्जॉर्ब कीजिए, इसके बाद हम प्रैक्टिकली आर्टिकल राइटिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आपको आपका क्लाइंट ये कहता है कि आपने शॉर्ट आर्टिकल राइट करना, तो शॉर्ट आर्टिकल जो आमतौर पर होता है वो 500 वर्ड से लेके 800 वर्ड्स के राउंड अबाउट होता है। तो इस चीज की आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि शॉर्ट आर्टिकल कितने वर्ड्स का होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, मोस्टली क्लाइंट आपको बता देता है कि आपने इतने वर्ड्स का आर्टिकल राइट करना, लेकिन कुछ ऐसे प्रोफेशनल क्लाइंट्स होते हैं वो आपको जस्ट ये कहते हैं कि शॉर्ट आर्टिकल राइट करना है। अगर आप उससे फिर पूछोगे तो शॉर्ट आर्टिकल आपने कितने वर्ड्स का राइट करना है, उसने कहना है कि आपको यही नहीं पता कि आपको शॉर्ट आर्टिकल कितने वर्ड्स का होता है। तो इसलिए आपको खुद को भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि शॉर्ट आर्टिकल हमेशा 500 वर्ड से लेके 800 वर्ड्स के राउंड अबाउट होता है। इसके बाद सेकंड नंबर पे है लॉन्ग फॉर्म आर्टिकल्स। लॉन्ग फॉर्म आर्टिकल्स मोस्टली 1500 वर्ड से अबव होते हैं। 1500 वर्ड से ज्यादा का जो आर्टिकल होता है वो लॉन्ग फॉर्म आर्टिकल कहलाता है। तो जो भी क्लाइंट आपको ये कहते हैं कि आपने लॉन्ग फॉर्म आर्टिकल राइट करना है, तो आपने हमेशा ये अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए कि 1500 वर्ड से आपका आर्टिकल अबव होना चाहिए। एंड इसके अलावा जहां भी बात फॉर्मेटिंग की होती है, जहां मैं आपको कहूं या कोई भी आपको कहे कि आपने आर्टिकल की फॉर्मेटिंग करनी है, तो फॉर्मेटिंग की बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि फॉर्मेटिंग क्या होती है या आर्टिकल को आपने फॉर्मेट कैसे करना है। जब भी कोई बंदा आपके सामने आर्टिकल फॉर्मेटिंग की बात करे, तो आपको ये समझ आना चाहिए कि वो ये बात कर रहा है कि आपके आर्टिकल में प्रॉपर पैराग्राफ्स होने चाहिए, आपने आर्टिकल में सब हेडिंग्स को यूज करना है और H1, H2, H3 को यूज करना है। ये सब चीजें मिलकर आर्टिकल फॉर्मेटिंग कहलाती हैं। इसके बाद यहाँ पे बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं कि प्लेगरिज्म क्या होता है और ए डिरेक्शन क्या होती है। ये दो अलग चीजें हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे लोग इन दोनों चीजों को मिक्स कर देते हैं। पहले बात करते हैं प्लेगरिज्म की। प्लेगरिज्म क्या होता है? देखिए, आपने आर्टिकल एक कॉपी किया गूगल से, कहीं से भी आपने किसी वेबसाइट से एक आर्टिकल कॉपी किया, उसको वहां से कॉपी करने के बाद आपने उस पैराग्राफ को, उस सेंटेंस को या उस आर्टिकल के हिस्से को आपने अपने आर्टिकल में ऐड किया। फिर आपने अपने आर्टिकल को चेक किया किसी प्लेगरिज्म चेकर टूल के ऊपर। वो कोई भी टूल हो सकता है, डुप्ली चेकर हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे टूल्स है, प्री पोस्ट एसईओ है, स्मॉल एसईओ टूल्स है। तो जब आप चेक करेंगे किसी भी टूल के ऊपर, तो आपने जो आर्टिकल का हिस्सा वहां से कॉपी किया होगा उसमें प्लेगरिज्म शो होगा, मतलब कि वो कॉपी शो होगा कि आपने ये कॉपी किया हुआ है। तो इस चीज को कहते हैं प्लेगरिज्म। जो हिस्सा आपने कॉपी किया है वो आपका प्लेगरिज्म कहलाएगा, लेकिन इसमें ए डायरेक्शन का कोई ताल्लुक नहीं है। इसमें ये कोई ताल्लुक नहीं है कि आपने वो ए से लिखवाया है या आपने किसी इंसान का लिखा हुआ आर्टिकल कॉपी करके उसको अपने आर्टिकल में ऐड किया है। प्लेगरिज्म दोनों सूरतों में शो होगा, इसका ए से बेसिकली कोई ताल्लुक नहीं है। और अब बात करते हैं ए डायरेक्शन की। ए डायरेक्शन ये होती है कि आपने एक आर्टिकल राइट करवाया किसी भी ए टूल से, वो चैट जीपीटी हो सकता है या किसी और ए टूल से आपने आर्टिकल राइट करवाया। आर्टिकल राइट करवाने के बाद आपने उसको किसी भी ए डायरेक्टर टूल के ऊपर चेक किया, जैसे जीरो जीपीटी है या क्विल बॉट है, किसी भी एक टूल के ऊपर आपने जाकर उसको चेक किया। चेक करने के बाद जो उसमें ए डायरेक्शन शो होगा, जो स्कोर वहां पे शो होगा, वो ए डायरेक्शन कहलाएगी। इट मींस के प्लेगरिज्म ये होता है कि जो आपने आर्टिकल का हिस्सा कॉपी किया है किसी भी आर्टिकल से, वो आपका प्लेगरिज्म कहलाता है। और जो ए डायरेक्शन है वो स्पेसिफिकली आपके ए कंटेंट में शो होती है। और ए डायरेक्शन बताती ही ये है कि ये कंटेंट ए टूल से आपने राइट करवाया है। अब मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, वो कहते हैं सर मेरे आर्टिकल में प्लेगरिज्म खत्म नहीं हो रहा। जब मैं चेक करता हूँ कि भाई बताओ मुझे कहाँ पे प्लेगरिज्म खत्म नहीं हो रहा, मुझे ए डिटेक्शन टूल का बताते हैं कि सर मैंने इसके ऊपर चेक किया, मैंने जीरो जीपीटी के ऊपर चेक किया, देखिए मेरे आर्टिकल में प्लेगरिज्म खत्म ही नहीं हो रहा। तो उनको बेसिकली यही आइडिया नहीं है कि हमने प्लेगरिज्म चेक किसके ऊपर करना है और ए डिटेक्शन हमने किसके ऊपर चेक करनी है, और ये इन दोनों में डिफरेंस क्या है। और कुछ लोगों को जब मैं ये कहता हूँ कि आपका आर्टिकल ए डिटेक्शन है, इसको आप ठीक कीजिए, वो क्या कहते हैं, मुझे प्लेगरिज्म चेकर टूल का वो स्क्रीनशॉट सेंड कर दे जिसमें वो बताता है कि 100% आपका आर्टिकल यूनिक है
और 0% उसमें प्लेगरिज्म है, वो स्क्रीनशॉट मुझे सेंड करते हैं और मुझे बताते हैं कि सर ये देखें आप कह रहे हैं कि हमारा आर्टिकल ए डिटेक्ट है, हमारा आर्टिकल तो 100% यूनिक है। तो मेरे भाई और बहनों इस बात को अंडरस्टैंड कीजिए कि प्लेगरिज्म एक अलग चीज है, ए डिटेक्शन एक अलग चीज है। अगर आपका आर्टिकल कंप्लीटली ए टूल से आपने राइट करवा रहा है फिर भी वो यूनिक हो सकता है, यूनिकनेस का ए राइटिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन अगर वो ए डिटेक्ट है तो फिर गूगल उसको एक्सेप्ट नहीं करता। एंड लास्ट के ऊपर थोड़ा सा ये अंडरस्टैंड कीजिए कि आर्टिकल का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। देखिए आर्टिकल में टॉप के ऊपर आपकी हेडलाइन होती है जिसको आप टाइटल कहते हैं। सेकंड नंबर पे टाइटल के नीचे आपने इंट्रो पैराग्राफ राइट करना होता है। फिर इंट्रो पैराग्राफ के बाद आर्टिकल की बॉडी होती है जिसमें आपने आर्टिकल के सारे मेन पॉइंट्स को डिस्कस करना होता है। और बॉडी के बाद फिर कंक्लूजन होती है और लास्ट पे एक ऑप्शन होता है सीटी का, लेकिन ये ऑप्शनल है। मेन यहाँ पे यही चीजें होती हैं। पहले क्या होता है, आर्टिकल की हेडलाइन होती है, टाइटल होता है, सेकंड नंबर पे इंट्रो पैराग्राफ होता है, थर्ड नंबर पे आर्टिकल की बॉडी होती है एंड फोर्थ नंबर पे कंक्लूजन होती है। मोस्टली क्लाइंट्स इस तरह के आर्टिकल एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन कुछ क्लाइंट होते हैं जो आपको दो ऑप्शन लास्ट में ऐड करने के लिए कहते हैं। नंबर 1 फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन और नंबर 2 सीटीएम, और वो भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि आपने किस तरह से ऐड करने होते हैं। सो कांग्रेचुलेशंस, अब जो मोस्टली आर्टिकल राइटिंग में टर्म्स यूज होती हैं उनको आपने अंडरस्टैंड कर लिया है। अब आगे आपके लिए आर्टिकल राइटिंग सीखना आसान हो चुका है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिकल प्रोसेस ऑफ आर्टिकल राइटिंग। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हम आर्टिकल राइटिंग 2 मेथड से सीखेंगे। मेथड नंबर 1 है आर्टिकल री राइटिंग और मेथड नंबर 2 है ए कंटेंट राइटिंग। अब इन दोनों मेथड्स को हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। पहले हम चलते हैं मेथड नंबर 1 आर्टिकल री राइटिंग की तरफ। आर्टिकल री राइटिंग जैसे कि इसके नाम से ही जाहिर है कि आर्टिकल को हमने आर्टिकल्स को रीराइट करना होता है। अब ये ए टूल्स तो अभी 2022 में आई है ना, इससे पहले सारे लोग इसी मेथड को यूज करते हैं जितने भी कंटेंट राइटिंग के एक्सपर्ट थे, और आजकल भी बहुत से लोग इसी मेथड को यूज कर रहे हैं। ये बहुत प्रोफेशनल एक मेथड है। इसमें आपने करना क्या है, आपने करना ये कि आपने किसी का आर्टिकल कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद आपने उसको रीराइट करना है और रीराइट करने के बाद आपने चेक करना है कि वो यूनिक है कि नहीं। लेकिन ये इतना आसान नहीं है जितना सुनने में लगता है। इसमें कुछ सीक्रेट ट्रिक्स हैं, वो आपको आगे चल के बताता हूँ। पहले यहाँ पे आपको आर्टिकल राइट करना सिखाता हूँ। आर्टिकल राइट करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक टॉपिक होना चाहिए। अगर आप किसी क्लाइंट के लिए राइट करें तो क्लाइंट आपको टॉपिक देता है। अगर आप अपनी ब्लॉग के लिए राइट कर रहे हैं तो आपने खुद से एक टॉपिक डिसाइड करना होता है, टॉपिक की सर्च करके। तो फॉर एग्जांपल देखें, ये हमारे पास एक टॉपिक है, द डार्क साइड ऑफ फैमिली बिलोंगिंग, आर टीनेजर्स बीइंग एक्सप्लॉइटेड फॉर व्यूज। ये एक हमने टॉपिक डिसाइड कर लिया अपने आर्टिकल के लिए। अब आपने करना क्या, अब आपने इस टॉपिक को यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने का आपने गूगल के ऊपर आना है, यहाँ पे आपने सर्च करना है। जैसे आप इस टॉपिक को गूगल के ऊपर सर्च करेंगे आपके सामने डिफरेंट वेबसाइट शो हो जाएंगी, और ये हजारों की तादाद में वेबसाइट होगी जिन्होंने सेम इसी टॉपिक के ऊपर आर्टिकल राइट किए होंगे। तो अब आपने करना क्या है, आपने वन बाय वन इन आर्टिकल्स को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने को रीड करना है। जो आर्टिकल आपको यूनिक लगता है, जो आपको बेस्ट लगता है, जो आपको लगता है कि हाई क्वालिटी है और उसकी फॉर्मेटिंग अच्छी है और वो आपके टॉपिक से मैच कर रहा है, तो आपने उसको ओपन कर लेना है। बाकियों को आपने क्लोज कर देना है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इस कंप्लीट आर्टिकल यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने आना है री राइटिंग टूल्स के ऊपर। ये आपके सामने एक लिस्ट हो रही है, ये सारे हमारे पास फ्री री राइटिंग टूल्स हैं। इनमें से आप किसी भी एक टूल को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे यूज करते हैं प्री पोस्ट एसईओ को। सिंपली आपने गूगल के ऊपर आना है, यहाँ पे आपने सर्च करना है प्री पोस्ट एसईओ। प्री पोस्ट एसईओ लेके जस्ट आपने एंटर प्रेस करना है। लेकिन जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे टॉप के ऑप्शन है प्री पोस्ट एसईओ की वेबसाइट होगी। सिंपली आपने वन क्लिक करके इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखें इस तरह का इसका इंटरफेस है, और यहाँ पे हमें फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे टूल्स मिल जाते हैं। यहाँ पे देखें टॉप के ऊपर हमारे पास आर्टिकल री राइटर है। जस्ट हमने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे देखें इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने शो हो जाएगा। अब आपने अपना कंप्लीट आर्टिकल यहाँ पे पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपने री राइट आर्टिकल के ऊपर क्लिक करना है, और ये दूसरी साइड के ऊपर आपका आर्टिकल री राइट होकर आपके सामने आ जाएगा। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, आपका आर्टिकल री राइट तो हो चुका है, लेकिन अभी कंफर्मेशन के लिए आपने चेक करना है कि आपका आर्टिकल री राइट होने के बाद यूनिक है कि नहीं। उसके लिए हमने इसका प्लेगरिज्म चेक करना है। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि प्लेगरिज्म क्या होता है, आपके आर्टिकल में जो आपने हिस्सा कॉपी किया होता है वो शो हो जाए ना अगर, तो उसको ये कहते हैं कि आपके आर्टिकल में प्लेगरिज्म शो हो चुका है। तो हमने चेक करना है कि हमारे आर्टिकल में कहीं प्लेगरिज्म तो नहीं है। उसके लिए हमने आना है प्लेगरिज्म चेकर टूल के ऊपर। ये आपके सामने लिस्ट हो रही है, ये सारे हमारे पास फ्री प्लेगरिज्म चेकर टूल्स हैं। इनमें से आप किसी भी एक टूल को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे यूज करते हैं डुबली चेकर को। सिंपली आपने गूगल के ऊपर आना है, यहाँ पे आपने सर्च करना है डुबली चेकर। डुबली चेकर लेके जस्ट आपने एंटर प्रेस करना है। देखें जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे टॉप के ऊपर आपके सामने डुबली चेकर की वेबसाइट शो होगी। जस्ट आपने वन क्लिक करके इसको ओपन करना है। इस तरह का इसका इंटरफेस है। जैसे आपने स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना और यहाँ पे इस बॉक्स में आपने अपने कंप्लीट आर्टिकल को पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपने कैप्चा फिल करना है और चेक प्लेगरिज्म के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप चेक प्लेगरिज्म के ऊपर क्लिक करेंगे कुछ ही देर के बाद ही आपके सामने रिजल्ट शो करवा देगा। मोस्टली 10 to 15 सेकंड्स के अंदर आपके सामने रिजल्ट शो हो जाते हैं। एंड हे जुगो, ये आप देखते हैं कि हमारे सामने रिजल्ट शो हो चुके हैं। हमारा आर्टिकल 100% यूनिक है, लेकिन ये हर बार ऐसा नहीं होगा। कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके आर्टिकल प्लेगरिज्म शो हो जाएगा 10%, 20%, 30%, 40%, और फिर ये टूल आपको बताएगा कि ये देखें ये आपके आर्टिकल प्लेगरिज्म शो हुआ है और ये आर्टिकल के इस पार्ट में, इस सेंटेंस में, इस पैराग्राफ में है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको शो करवाता हूँ। देखिए ये आर्टिकल है, इसको हमने रीराइट नहीं करना, एज इट इज हमने इसको यहाँ से कॉपी करके इसका प्लेगरिज्म चेक करना है। सो एज इट इज हमने यहाँ से आर्टिकल को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद हमने डुप्ली चेकर के ऊपर आना है, यहाँ पे हमने इस बॉक्स में पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद अगेन हमने कैप्चा फिल करना है और चेक प्लेगरिज्म के ऊपर क्लिक करना है। देखिए जैसे हमने क्लिक किया इसने चेकिंग स्टार्ट कर दिया। एंड यहाँ पे देखें रिजल्ट इस बार हमारे पास डिफरेंट शो में 50% हमारा आर्टिकल यूनिक है और
50% उसमें प्लेगरिज्म है। अब ये यहाँ पे डिफरेंट क्यों हुआ, ये यहाँ पे समझने वाली बात है। पहले हमने आर्टिकल को रीराइट किया, रीराइट करने के बाद फिर हमने चेक किया, जब आर्टिकल रीराइट होता है तो उसके वर्ड्स चेंज हो जाते हैं लेकिन मीनिंग वही रहते हैं। जब वर्ड्स चेंज हो गए तो फिर उसमें प्लेगरिज्म नहीं शो हुआ, वो यूनिक हो गया। लेकिन इस बार हमने एज इट इज आर्टिकल को उसी तरह वहां से कॉपी करके यहाँ पे चेक किया, और क्योंकि हमने आर्टिकल को रीराइट नहीं किया, उसके वर्ड्स को हमने चेंज नहीं किया, अपने वर्ड्स में उसको राइट नहीं किया, दैट्स व्हाई उसमें प्लेगरिज्म शो हुआ है। तो सबसे पहली बात कि आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि आपने पहले आर्टिकल को रीराइट करना है। लेकिन मेरे पास कुछ रियल लाइफ स्टोरीज ऐसी भी है, मैंने कुछ ऐसे लोग भी देखे हैं जिन्होंने आर्टिकल को यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद अपने वर्ड फाइल में रखा है, गूगल डॉक्यूमेंट में रखा, अपने क्लाइंट को सेंड कर दिया। फिर क्लाइंट ने आगे से रिजेक्ट किया और बुरा भला भी कहा कि भैया पागल हो क्या, इस तरह से भी कोई आर्टिकल राइट करता है। लेकिन क्योंकि कुछ लोगों को आर्टिकल राइटिंग के बेसिक्स का ही नहीं पता होता, तो इसलिए वो इस तरह की गलतियां करते हैं। सो नंबर 1 तो आपने आर्टिकल को रीराइट करना है। अब चलते हैं एक स्टेप आगे। उस वक्त आपने क्या करना है कि जब आपने आर्टिकल रीराइट किया लेकिन फिर भी उसमें 10%, 20% या 30% प्लेगरिज्म शो हो गया, तो इस स्टेज के ऊपर फिर आप क्या करोगे। पहले इसका थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं कि ये शो क्यों होता है। या आर्टिकल के उस पैराग्राफ को, उस सेंटेंस को, उस पार्ट को पहले बहुत दफा रीराइट किया जा चुका होता है, जिसकी वजह से उसको मजीद रीराइट करने की गुंजाइश नहीं होती। तो इसी वजह से आपके आर्टिकल के उस पैराग्राफ में, उस सेंटेंस में प्लेगरिज्म शो होता है। इतना आपने समझ लिया है, तो अब बात करते हैं कि आपने इसको रिमूव कैसे करना होता है, खत्म कैसे करना होता है। 100% आपने अपने आर्टिकल को यूनिक कैसे बनाना होता है। पहले मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। देखें ये हमारे आर्टिकल में प्लेगरिज्म शो हुआ है, और ये देखें ये फर्स्ट पैराग्राफ है, और इसने इसको रेड मार्क कर दिया। देखें इस टेक्स्ट का इसने बैकग्राउंड रेड कर दिया है। और इसी तरह ये देखें लास्ट 2 पैराग्राफ में हमारे पास प्लेगरिज्म शो हुआ है। तो आपका जो भी आर्टिकल होगा उसके जिस सेंटेंस में, जिस पैराग्राफ में प्लेगरिज्म शो होगा, इसी तरह उसको हाईलाइट कर देगा। अब आपने करना ये कि ओनली आपने आर्टिकल के उस पार्ट को कॉपी करना है जिसमें प्लेगरिज्म शो हुआ है, और अगेन आपने आना है आर्टिकल रीराइटर के ऊपर। यहाँ पे आपने इसको पेस्ट करना है, पेस्ट करने के बाद आपने अगेन इसको रीराइट करना है, और रीराइट करने के बाद आपने अगेन इसको यहाँ से कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद आर्टिकल में उसी जगह पे जाके आपने इसको पेस्ट कर देना है। इसी तरह आपके आर्टिकल के जिस पैराग्राफ में, जिस सेंटेंस में प्लेगरिज्म शो होगा, इसी तरह आपने इसको रीराइट करना है, और रीराइट करने के बाद अगेन आपने उसी जगह पे, उसकी जगह पे उसको पेस्ट करना है। ठीक है, आगे पीछे नहीं पेस्ट करना। अगर आप उसको उसकी जगह पे पेस्ट नहीं करोगे, कहीं आगे पीछे पेस्ट करोगे, तो आपके आर्टिकल का सीक्वेंस खराब हो जाएगा, और जाहिर सी बात है फिर आपका आर्टिकल भी ठीक नहीं रहेगा। तो ये पेस्ट करने के बाद आपने अगेन प्लेगरिज्म को चेक करना है। इंशाल्लाह फिर आपका आर्टिकल 100% यूनिक हो जाएगा। जिस तरह यहाँ पे देखिए हमारा ये आर्टिकल 100% यूनिक हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। सो ये हमारे पास आर्टिकल रीराइटिंग की बेसिक स्ट्रेटजी है। इसमें मैं अगर आपको एडवांस लेवल के ऊपर लेके चलता हूँ, तो मैं यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, और यही बात आप समझे कि आर्टिकल रीराइटिंग में सक्सेस की है। तो ये बात है कि आप देखें आर्टिकल रीराइटिंग में मैंने फर्स्ट स्टेप आपको बताया कि आपने आर्टिकल कॉपी करना है जो आपके टॉपिक के ऊपर लिखा हुआ है किसी और ने। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये कि आपने आर्टिकल किस वेबसाइट से कॉपी करना है। वैसे तो जाहिर सी बात है, आपको पता है कि जिस वेबसाइट ने आपके रिलेटेड आर्टिकल राइट किया होगा, आपके टॉपिक के ऊपर आप आर्टिकल राइट किया होगा, वहां से आपने कॉपी कर लेना है। लेकिन उस वेबसाइट की अथॉरिटी क्या होनी चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि हाई अथॉरिटी वेबसाइट से आर्टिकल को कॉपी कर लेते हैं, जैसे फोर्ब्स हो गया, बिजनेस इंसाइडर हो गया, एपी न्यूज हो गया। इस तरह की जो हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स हैं, वहां से आर्टिकल को कॉपी करते हैं, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। अगर आप इस तरह से करते हैं तो आपके आर्टिकल में प्लेगरिज्म भी बहुत ज्यादा शो होगा, और आपके आर्टिकल में कॉपीराइट भी आएगा। अब आपने सोचना है कि आपको कैसे पता चलेगा कि इन वेबसाइट्स की अथॉरिटी कम है। सिंपली आपने क्रोम वेबसाइट के ऊपर आना है, यहाँ पे आपने सर्च करना है मोज। ठीक है, मोज एक गूगल क्रोम की एक्सटेंशन है, इसको आपने इंस्टॉल करना है और अपने गूगल क्रोम के ऊपर आपने लगाना है। ये देखिए ये हमारे पास एक्सटेंशन है, इसको यहाँ से हमने ऐड टू क्रोम के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे हमने ऐड एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करना है, और ये एक्सटेंशन आपके गूगल क्रोम में इंस्टॉल हो जाएगी, और आपके सामने ये पेज शो हो जाएगा। यहाँ पे सिंपली आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है, और अकाउंट क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आपने लॉगिन करना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद आपने उस वेबसाइट के ऊपर आना है जिसकी आपने अथॉरिटी चेक करनी है, और राइट साइड पे देखें आपके सामने एक्सटेंशन शो हो रही है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे लेफ्ट बार में आपने लिंक मैट्रिक्स के ऊपर क्लिक करना है, और ये आपके सामने डोमेन अथॉरिटी शो हो जाएगी। आपने आर्टिकल हमेशा उस वेबसाइट से कॉपी करना है, उस वेबसाइट से आपने आर्टिकल उठा के रीराइट करना है जिसकी डोमेन अथॉरिटी 30 से कम है। जिस वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी 30 से ज्यादा है, उससे आपने आर्टिकल कॉपी नहीं करना। हाँ, अगर कभी ऐसा होता है कि आपका जो टॉपिक है, उस टॉपिक के ऊपर किसी कम अथॉरिटी वाली वेबसाइट ने आर्टिकल राइट नहीं किया, तो फिर आप हाई अथॉरिटी वेबसाइट से आर्टिकल ले सकते हो। लेकिन ये काम आपने बहुत कम करना है। हमेशा आपने कोशिश ये करनी है कि आप लो अथॉरिटी वेबसाइट से आर्टिकल कॉपी करो। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे ये कि जब आपने आर्टिकल कॉपी करना है, कॉपी करते हुए आपने इस बात का ध्यान रखना है कि उस आर्टिकल में किसी एडिटर का नेम तो नहीं है, किसी राइटर का नेम तो नहीं है, किसी पब्लिशर का नेम तो नहीं है। उसका नेम उठा के आपने अपने आर्टिकल में राइट नहीं करना, उस नेम को आपने वहां से रिमूव कर देना है। आर्टिकल में किसी बंदे का नेम भी हो सकता है, किसी कंपनी का नेम भी हो सकता है। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जब आपने आर्टिकल कॉपी करना है रीराइट करने के लिए, तो आपने उसके नेम को रिमूव कर देना है, और फिर आपने आर्टिकल को रीराइट करना है। ओके, सो ये हमारे पास है आर्टिकल रीराइटिंग का मेथड। इसमें बेसिकली दो ही किस्म के टूल्स यूज होते हैं, एक आर्टिकल रीराइटर और सेकंड नंबर पे प्लेगरिज्म चेकर। इन दो टूल्स की हेल्प से हम आर्टिकल को रीराइट करते हैं। सो ये आर्टिकल रीराइटिंग हमारा आर्टिकल राइटिंग का बहुत पुराना मेथड है। एआई टूल्स के आने से पहले लोग इसी तरह से आर्टिकल्स राइट करते थे, और अभी भी ये मेथड बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, बहुत से लोग इसको यूज करते हैं। सो अब हम चलते हैं आर्टिकल राइटिंग के मेथड नंबर 2 की तरफ, जो है एआई कंटेंट राइटिंग, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड, जो कि नया मेथड है, मॉडर्न मेथड है। उसका यूज बहुत तेजी के साथ इंक्रीज हो रहा है। अब इससे पहले कि
हम प्रैक्टिकली ये स्टार्ट करें कि आपने ए टूल से किस तरह से कंटेंट राइटिंग करनी है, आर्टिकल राइटिंग करनी है। इससे पहले आपका ये बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि आजकल बहुत सारे लोग सवालात करते हैं, सवालात उठाते हैं, डीमोटिवेशन फैलाते हैं, जो खुद कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं, गालिब ने भी कहा था। तो इसी तरह से आजकल बहुत सारे लोग यही काम कर रहे हैं। ये काम ये है कि बहुत से लोग मिसलीड कर रहे हैं कि एआई से जो कंटेंट है ना वो एक्सेप्ट नहीं होता। जो भी कंटेंट आपने एआई टूल से राइट करवाया वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं होता, ना गूगल के ऊपर होता है, ना कोई वेब मास्टर उसको एक्सेप्ट करता है, ना कोई एडिटर एक्सेप्ट करता है, और वो किसी भी वेबसाइट के ऊपर, किसी भी ब्लॉग के ऊपर पब्लिश नहीं हो सकता। अगर एआई टूल का आर्टिकल एक्सेप्ट होता तो फिर क्लाइंट खुद ही लिखवा सकता है, भाई क्लाइंट आपको क्यों पे करेगा। इस तरह के सवालात बहुत ज्यादा मार्केट में फैल रहे हैं, लेकिन ये सवाल उठाने वाले बहुत कम लोग हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मिर्जा गालिब का वो शेर है, रात भर यार को पहलू में बिठाकर गालिब, जो लोग कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। और बिल्कुल इसी तरह जो लोग काम नहीं करते वो फिर कमाल करते हैं। इसके जवाब में मैं सबसे पहले आपको ये रिसर्च दिखाता हूँ। देखिए forbes.com के ऊपर ये रिसर्च पब्लिश हुई है। इस रिसर्च में भी उन्होंने यही कहा है कि जो एआई टूल्स हैं वो राइटर्स को रिप्लेस करेंगे, लेकिन सिर्फ उन राइटर्स को जिनको एआई टूल्स को यूज करना नहीं आता, जो एआई टूल्स के एक्सपर्ट नहीं है। जो बंदे, जो राइटर्स एआई टूल्स को इफेक्टिवली यूज करते हैं और वो एआई टूल्स के एक्सपर्ट हैं, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज और ज्यादा इंक्रीज हो रही हैं। तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपने एआई टूल्स को किस तरह से इफेक्टिवली यूज करना और कैसे आपने एआई टूल्स को यूज करके आर्टिकल्स राइट करने हैं। अब ये भी नहीं है कि आप सारा का सारा काम ही एआई टूल के ऊपर डाल दो, खुद आप कुछ भी ना करो, सोए रहो और जस्ट एक प्रॉम्प्ट दे के एआई टूल से आर्टिकल राइट करवा के अपने क्लाइंट को सेंड कर दो। तो इस तरह भी आप कामयाब नहीं होगे, इस तरह आप एआई टूल के एक्सपर्ट नहीं बनोगे। ये काम तो कि 5वीं 6ठी क्लास का बच्चा भी कर लेगा। तो आर्टिकल राइट करने में आपने एआई टूल्स की हेल्प लेनी होती है, आपको उनको इफेक्टिवली यूज करना आना चाहिए। और इसके अलावा इसी तरह की और बहुत सारी हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स के ऊपर इसी तरह की रिसर्चेस पब्लिश हुई हैं। तो मेरे भाई और बहनों, अगर आप इफेक्टिवली एआई टूल्स को यूज करना सीख चाहते हैं तो आप समझें कि आपके लिए आगे चल के बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है कंटेंट राइटिंग में, आर्टिकल राइटिंग में। लेकिन अगर आपको एआई टूल्स को यूज करना नहीं आता तो फिर आप आर्टिकल राइटिंग छोड़ दीजिए, क्योंकि विदाउट लर्निंग एआई टूल्स आप आगे चल के राइटिंग की फील्ड में कामयाब नहीं हो सकते। मैं यहाँ पे मैट डिग्री का भी रेफरेंस देना चाहता हूँ। ये एक हाई लेवल के एसईओ एक्सपर्ट हैं और अमेरिका में ही रहते हैं। इन्होंने यहाँ पे यही बताया कि अगर आप एआई टूल्स को यूज करते हैं और एआई टूल की हेल्प से अगर आप आर्टिकल राइट करते हैं तो आप यूं समझें कि आप राइटिंग की फील्ड में कामयाब हैं, आपकी जॉब को कोई भी खतरा नहीं है। लेकिन अगर आपको एआई टूल्स को यूज करना नहीं आता तो आपका स्कोप आगे चल के बहुत ज्यादा कम रह जाएगा या बिल्कुल खत्म हो जाएगा, बिकॉज इन फ्यूचर एआई टूल्स ने हर चीज को कवर कर लेना है। सो आप प्रैक्टिकल मेथड की तरफ चलते हैं कि आपने किस तरह से एक हाई क्वालिटी आर्टिकल राइट करना है एआई टूल्स की हेल्प से। और अगर आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं भी है फिर भी आप किस तरह से हाई क्वालिटी आर्टिकल्स राइट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एआई टूल्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द मेथड नंबर 2, हाउ टू राइट कंटेंट विद द हेल्प ऑफ एआई टूल्स। आर्टिकल राइट करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक टॉपिक होना चाहिए। अगर आप किसी क्लाइंट के लिए आर्टिकल राइट कर रहे हैं तो आपका क्लाइंट आपको टॉपिक देगा। अगर आप अपनी ब्लॉग के लिए आर्टिकल राइट कर रहे हैं तो आपने खुद से एक टॉपिक डिसाइड करना होता है, टॉपिक रिसर्च आपने करनी होती है। और ये डिपेंड करता है कि आपकी निश कौन सी है। आपकी ब्लॉग टेक की है, बिजनेस की है, फाइनेंस की है, फैशन की है, ब्यूटी की है, क्रिप्टो की है, किस निश की आपकी ब्लॉग है, उस निश के हिसाब से आपने टॉपिक सिलेक्ट करना होता है। तो लेट्स सपोज कि हम अपने क्लाइंट के लिए आर्टिकल राइट करें तो हमारे क्लाइंट ने हमें ये एक टॉपिक दिया है, हाउ सोशल मीडिया इंक्रीजेस स्ट्रेस एंड हाउ टू कंट्रोल इट। ये एक टॉपिक मुझे मेरे क्लाइंट ने दिया। अब मैंने इसके ऊपर एक कंप्लीट आर्टिकल राइट करना है। आर्टिकल राइट करने के लिए हमारे पास होते हैं राइटिंग टूल्स, एआई राइटिंग टूल्स। ये हमारे पास बहुत सारी, ये आपके सामने एक कंप्लीट लिस्ट हो रही है। इन सभी टूल्स में से जो बिल्कुल फ्री टूल है ना हमारे पास, वो है चैट जीपीटी, जिसको हम अनलिमिटेड फ्री यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो एनीवर्ड है, ग्रेविटी राइट है, या इसके अलावा जो मजीद टूल्स है, जैस्पर है, ये सारे पेड टूल्स हैं। लेकिन इनके भी फ्री वर्जन अवेलेबल होते हैं। अब इनसे 4 आर्टिकल, 5 आर्टिकल, किसी से आप 6 आर्टिकल, किसी से 7 आर्टिकल आप फ्री ऑफ कॉस्ट लिखवा सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको पे करना पड़ता है। सो चैट जीपीटी क्योंकि हर किसी के पास इजीली अवेलेबल होता है और ये अनलिमिटेड फ्री है, तो हम यहाँ पे चैट जीपीटी को यूज करते हैं। इसके अलावा एनीवर्ड, ग्रेविटी राइट, जैस्पर, इसके अलावा और बहुत सारे टूल्स के ऊपर मेरे ट्यूटोरियल ऑलरेडी मौजूद है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, जस्ट आपने वन क्लिक करके उनको भी देख लेना है अगर आप देखना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं कि आप किस तरह से इन टूल्स को यूज करते हैं। सो सिंपली हमने चैट जीपीटी को बनाना है। चैट जीपीटी को इफेक्टिवली यूज करने के लिए आपने एक एक्सटेंशन को डाउनलोड करना है, अपने क्रोम में आपने इंस्टॉल करना है। उस एक्सटेंशन को इंस्टॉल करने के लिए आपने क्रोम वेब स्टोर के ऊपर आना है। यहाँ पे आपने इसके सर्च बार में सर्च करना है AAPRM। AAPRM लिखे जस्ट आपने एंटर प्रेस करना है। देखिए जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे टॉप के ऊपर आपके सामने AAPRM की एक्सटेंशन शो होगी। इसको आपने यहाँ पे ऐड टू क्रोम के ऊपर क्लिक करना है, ऐड एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करना है और ये एक्सटेंशन आपके क्रोम में इंस्टॉल हो जाएगी। जैसे ये एक्सटेंशन आपके क्रोम में इंस्टॉल होगी आपके सामने इस तरह का पेज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हियर टू एक्सेस chatgpt.com विद ऑल AAPRM फीचर्स। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, यहाँ पे आपने अलाउ के ऊपर क्लिक करना और इसके फीचर्स आपके क्रोम में एक्टिव हो जाएंगे। अब जैसे ये एक्टिव होंगे इस तरह का चैट जीपीटी आपके सामने शो हो जाएगा जो आपने पहले नहीं देखा होगा। यहाँ पे देखिए हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है। नंबर 1 देखिए ह्यूमन रिटर्न 100% यूनिक एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल, योर्स एसईओ ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट राइटर, फुली एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल इंक्लूडिंग फैक्ट्स फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। एंड नंबर 4 है राइट बेस्ट आर्टिकल टू रैंक ऑन गूगल। इसके अलावा अगर आप नीचे आते हैं यहाँ पे देखें मिड जर्नी प्रॉम्प्ट जनरेटर है। आप इस टूल को यूज करके यहाँ से प्रॉम्प्ट भी जनरेट करवा सकते हैं जिससे आप हाई क्वालिटी आर्टिकल या हाई क्वालिटी कोई भी और कंटेंट, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, न्यूज़लेटर है या कोई
ईमेल आपने राइट करवानी है तो इन प्रॉम्प्ट्स को यूज करके आप राइट करवा सकते हैं। इसके बाद ये नीचे यूट्यूब स्क्रिप्ट क्रिएटर भी है और कीवर्ड स्ट्रेटजी क्रिएटर भी है। सो यहाँ पे ये काफी ज्यादा ऑप्शन है। हमने यहाँ पे यूज करना है फर्स्ट वाले को, ह्यूमन रिटन 100% यूनिक एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल। और इसके अलावा भी यहाँ पे देखिए अनलिमिटेड हमारे पास ऑप्शन है। सिंपली हमने इसके ऊपर क्लिक करना और नीचे हमने अपना टाइटल पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद जस्ट आपने एंटर प्रेस करना है। देखें जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे चैट जीपीटी आपके लिए आर्टिकल राइटिंग स्टार्ट कर देगा। एंड टॉप के ऊपर देखें आर्टिकल का टाइटल है, उसके बाद आर्टिकल की आउटलाइन है और फिर इसने आर्टिकल राइट करना स्टार्ट किया है। एंड हे जो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट आर्टिकल राइट हो चुका है। देखने में ये अच्छा आर्टिकल लग रहा है, हाई क्वालिटी लग रहा है, फॉर्मेटिंग भी इसने की है, सब कुछ यहाँ पे परफेक्ट है। लेकिन स्टिल ये ए रिटन आर्टिकल है, तो ए रिटन आर्टिकल कहीं भी एज इट इज एक्सेप्ट नहीं होता। इसको हमने क्या करना है, इसको हमने ह्यूमन रिटन आर्टिकल में कन्वर्ट करना है। उसके लिए स्टेप नंबर 1 हमारे पास ये है कि हमने पहले चेक करना है कि हमारे आर्टिकल में ए डिटेक्शन कितने % है। वो चेक करने के लिए हमारे पास ए डिटेक्टर टूल्स होते हैं। ये आपके सामने लिस्ट हो रही है, ये सारे फ्री ए डिटेक्टिंग टूल्स हैं। इनमें से किसी भी टूल को आप यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे यूज करते हैं क्विलबॉट को। सिंपली आपने गूगल के ऊपर आना है, यहाँ पे आपने सर्च करना है क्विलबॉट लिखा, जस्ट आपने एंटर प्रेस करना है। देखें जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे टॉप पे आपके सामने क्विलबॉट की वेबसाइट होगी। जस्ट आपने 1 क्लिक करना है और आपने इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद लेफ्ट बार में देखें हमारे पास ए डिटेक्टर लिखा है, जस्ट आपने ए डिटेक्टर के ऊपर क्लिक करना है। आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने अपने कंप्लीट आर्टिकल को पेस्ट करना है और पेस्ट करने के बाद जस्ट आपने एनालाइज के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप एनालाइज के ऊपर क्लिक करेंगे ये एनालाइजिंग स्टार्ट कर देगा। एंड हे जो ये आप देख सकते हैं कि हमारे सामने रिजल्ट शो हो चुके हैं। 100% हमारा आर्टिकल ए रिटन है। और ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि हमने ये आर्टिकल चैट जीपीटी से लिखवाया जो कि एक ए राइटिंग टूल है। तो ये यहाँ पे ठीक बता रहा है कि 100% हमारा आर्टिकल ए रिटन है, लेकिन हमने इसको 0 के ऊपर लेके आना है और 100% अपने आर्टिकल को ह्यूमनाइज करना है। ह्यूमनाइज करने के लिए हमने यूज करना होता है ह्यूमनाइजिंग टूल्स को। ये आपके सामने एक लिस्ट हो रही है, ये सारे वो टूल्स है जिनसे आप अपने आर्टिकल को ह्यूमनाइज कर सकते हैं। किसी भी आप एक टूल को इनमें से यूज कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे यूज करते हैं बाईपास जीपीटी को। सिंपली आपने गूगल के ऊपर आना है, यहाँ पे आपने सर्च करना है बाईपास जीपीटी। बाईपास जीपीटी लिखे जस्ट आपने एंटर प्रेस करना है। देखें जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे टॉप के ऊपर ऑप्शन है बाईपास जीपीटी की वेबसाइट होगी। जस्ट आपने 1 क्लिक करके इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद इस तरह का इसका इंटरफेस है। इस बॉक्स में आपने अपने कंप्लीट आर्टिकल को पेस्ट करना है और नीचे आपने ह्यूमनाइज के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप ह्यूमनाइज के ऊपर क्लिक करेंगे ये आपके आर्टिकल को कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देगा और विद इन 5 to 10 सेकंड्स ये आपके आर्टिकल को कन्वर्ट कर देगा। जैसे कि देखिए हमारा आर्टिकल यहाँ पे कन्वर्ट हो चुका है और नीचे देखिए मैं बता रहा है कि जीपीटी 0 भी इसको पास करेगा, कॉपी लिंक्स भी इसको पास करेगा, जीरो जीपीटी भी इसको पास करेगा, राइटर भी इसको पास करेगा एंड सैपलिंग और क्रॉस फ्लैग भी इसको पास करेगी। ये सारे ए डिटेक्टिंग टूल्स है जिनसे आपका कंटेंट पास हो जाएगा। आप मजीद वेरिफिकेशन के लिए इन टूल्स के ऊपर खुद जाके भी चेक कर सकते हैं। हम अपनी मजीद वेरिफिकेशन के लिए इसको चेक करते हैं क्विलबॉट के ऊपर। सिंपली हम इसको यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने गेन आना है क्विलबॉट के ऊपर। यहाँ पे हमने इसको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद हमने एनालाइज के ऊपर क्लिक करना है एंड हे जो ये आप देखते हैं कि यहाँ पे हमारा आर्टिकल 100% ह्यूमनाइज्ड है, जो कि पहले 100% ए था, अब 100% ह्यूमनाइज्ड है। तो ये यहाँ पे कमाल होता है ह्यूमनाइजिंग टूल्स का। अब जो मैंने यहाँ पे आपको ह्यूमनाइजिंग टूल्स बताए इनको आप एक लिमिट में फ्री में यूज कर सकते हैं। किसी की लिमिट ये है कि आप वहां से एक आर्टिकल को कन्वर्ट कर सकते हैं ह्यूमनाइज में, किसी की लिमिट ये है कि आप 2 आर्टिकल कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी की लिमिट ये है कि आप 3 आर्टिकल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं और किसी की लिमिट ये है कि आप जितने मर्जी आर्टिकल कन्वर्ट कर लें, लेकिन आप एक एक या दो पैराग्राफ करके कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फ्री में यूज करने के लिए आपको थोड़ी सी एफर्ट तो करनी पड़ेगी ना। जब आपके पास क्लाइंट्स आ जाए, आपका काम भर जाए, आपको अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना पड़े तो फिर आप पेड ले सकते हैं, या अगर आपके पास ऑलरेडी इतनी इन्वेस्टमेंट है तो फिर आप पेड ले सकते हैं। सो अब यहाँ पे हमारा स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। पहले हमने स्टेप नंबर 1 में अपने आर्टिकल को राइट किया और स्टेप नंबर 2 हमने अपने आर्टिकल को ह्यूमनाइज किया। लेकिन अभी यहाँ पे हमारा काम खत्म नहीं हुआ। अभी हमने ये चेक करना है कि हमारा आर्टिकल यूनिक भी है कि नहीं, और यूनिकनेस हमने उसी तरह से चेक करनी है जिस तरह मैंने आपको पीछे रीराइटिंग वाले मेथड में बताया। सिंपली हमने डुप्ली चेकर के ऊपर आना है। यहाँ पे देखिए मैंने डुप्ली चेकर को आपके सामने ओपन किया। इस बॉक्स में हमने अपने आर्टिकल को पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद हमने कैप्चा फिल करना है और चेक फ्लैग्स के ऊपर क्लिक करना है। देखें जैसे हमने क्लिक किया इसने चेकिंग स्टार्ट कर दिया एंड हे जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा आर्टिकल 100% यूनिक है। तो इसी तरह आपका आर्टिकल भी 100% यूनिक होना चाहिए। अगर यूनिक ना हो वो भी मैंने आपको पीछे डिटेल से समझा दिया कि फिर आपने क्या करना है, अपने आर्टिकल को आपने अगेन रीराइट करना है। सो अपने आर्टिकल को ह्यूमनाइज्ड और यूनिक बनाने के बाद आपने क्या करना है, अपने आर्टिकल को आपने कॉपी करना है। कॉपी करने का आपने गूगल डॉक्यूमेंट को ओपन करना है। अगर आपको नहीं पता कि आपने किस तरह से गूगल डॉक्यूमेंट को ओपन करना है तो सिंपली आपने गूगल के ऊपर आना है। यहाँ पे आपने सर्च करना है गूगल डॉक्स। गूगल डॉक्स लिखे जस्ट आपने एंटर प्रेस करना है। देखें जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे टॉप के ऊपर ऑप्शन है गूगल डॉक्यूमेंट की वेबसाइट शो होगी। सिंपली आपने 1 क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। यहाँ से आपने ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करना है और गूगल डॉक्यूमेंट की ब्लैंक डॉक्यूमेंट आपके सामने ओपन हो जाएगी। अपने कंप्लीट आर्टिकल को आपने यहाँ पे पेस्ट करना है। अभी आपका आर्टिकल आपकी गूगल डॉक्यूमेंट में सेव हो चुका है। और अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये है कि आपने अपने आर्टिकल की ग्रामर मिस्टेक्स को चेक करना है। उसके लिए डिफरेंट हमारे पास टूल्स हैं। ये आपके सामने एक लिस्ट शो हो रही है। ये सारे फ्री ग्रामर चेकिंग टूल्स हैं। इनमें से आप किसी भी एक टूल को यूज कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि हम यहाँ पे यूज करते हैं ग्रामरली को। ग्रामरली को मैं अपनी हर वीडियो में इसलिए यूज करता हूँ क्योंकि मोस्टली क्लाइंट्स इसी को यूज करते हैं। जो मार्केट में क्लाइंट्स होते हैं वो मोस्टली ग्रामरली को ही यूज करके आपके आर्टिकल को जज करते हैं कि उसमें ग्रामर मिस्टेक्स हैं कि नहीं। तो इसलिए मैं भी आपको ग्रामरली को यूज करके ही दिखाता हूँ। ग्रामरली को यूज करने के लिए अगर आपको नहीं पता कि आपने ग्रामरली को किस तरह से ओपन करना है, उसी तरह सिंपली आपने गूगल के ऊपर आना है। यहाँ पे आपने ग्रामरली लिखकर सर्च करना है। जैसे आप ग्रामरली लिखकर सर्च करेंगे टॉप को आपके सामने ग्रामरली की वेबसाइट होगी। जस्ट आपने 1 क्लिक करके इसको ओपन करना है। यहाँ पे आपने साइन अप करना है। साइन अप करना हर
किसी को आता है, जैसे आप साइन अप करेंगे ये आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ पे देखिए न्यू डॉक्यूमेंट लिखा है, जस्ट आपने न्यू डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करना है और ये ग्रामरली की न्यू डॉक्यूमेंट आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब आपने अपने आर्टिकल को गूगल डॉक्यूमेंट से कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे पेस्ट करना है। जैसे ही आप अपने आर्टिकल को यहाँ पे पेस्ट करेंगे, देखें राइट साइड पे जो भी आपके आर्टिकल में मिस्टेक्स होंगी सारी की सारी आपके सामने शो हो जाएंगी। जैसे कि ये आप देखें हमारे आर्टिकल में जो मिस्टेक्स हैं यहाँ पे हमारे सामने शो हो चुकी हैं। अब मिस्टेक्स का तो आपको पता चल गया कि ये मिस्टेक्स हैं आपके आर्टिकल में। अब आपने इनको ठीक कैसे करना है, ठीक करने के लिए देखें जो भी मिस्टेक के ऊपर आप क्लिक करेंगे ना, नीचे आपके सामने एक्सेप्ट का ऑप्शन आएगा। एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करके आपने सारी मिस्टेक्स को खत्म करना है। मिस्टेक को खत्म करने के बाद अगेन आपने आर्टिकल को यहाँ से कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद अगेन गूगल डॉक्यूमेंट में आना है, पुराने आर्टिकल रिमूव करना है और न्यू आर्टिकल को आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब आपके आर्टिकल में से ग्रामर मिस्टेक्स भी ठीक हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने अपने आर्टिकल को प्रूफ रीड करना है। अगर तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, आप इंग्लिश के एक्सपर्ट हैं, तो फिर आपने वन बाय वन एक एक लाइन को रीड करना है। रीड करने के बाद आपने स्लोली रीड करके अपने आर्टिकल को ठीक करना है। जो भी आपको लगता है कि इसमें मिस्टेक है या ये वर्ड यहाँ पे नहीं होना चाहिए, कोई और वर्ड होना चाहिए, या आपको ये लगता है कि इस सेंटेंस की यहाँ पे जगह ही नहीं बनती, तो आपने उसको डिलीट कर देना है। इसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तकरीबन 1 घंटा लग जाएगा या आधा घंटा लग जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे वो लोग परेशान हो चुके हैं कि जिनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, जो खुद से अंदाजा नहीं लगा सकते कि हमारा आर्टिकल ठीक है कि नहीं, जो खुद से प्रूफ रीड नहीं कर सकते। तो मेरे भाइयों और बहनों, आपने भी परेशान नहीं होना। आपके लिए मैं एक ऐसा टूल लेके आऊँ जो आपके लिए खुद ब खुद आपके आर्टिकल को प्रूफ रीड करके आपको रिजल्ट शो करवा देगा। वो टूल हमारे पास कौन सा है? ऑल इन वन टूल हमारे पास है क्विलबॉट। पहले भी हमने क्विलबॉट को यूज किया, अगेन हमने क्विलबॉट को यूज करना है। उसके सिंपली आपने गूगल के ऊपर आना है, यहाँ पे आपने सर्च करना है क्विलबॉट प्रूफ रीडर। क्विलबॉट प्रूफ रीडर लिखे जस्ट आपने एंटर प्रेस करना है। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे टॉप पे आपके सामने क्विलबॉट प्रूफ रीडर की वेबसाइट शो होगी। जस्ट आपने वन क्लिक करना है और आपने इसको ओपन कर लेना है। और यहाँ पे देखिए हमें 2 ऑप्शन दे रहा है, नंबर 1 अपलोड डॉक्यूमेंट और नंबर 2 पेस्ट टेक्स्ट। अपलोड डॉक्यूमेंट को आपने सिलेक्ट करना है उस वक्त जब आपके पास एक डॉक्यूमेंट है, आपने उसको डाउनलोड करके अपने पीसी में रखा है, तो वहां से आपने डाउनलोड करके उसको अपलोड कर देना है। जैसे कि देखिए हमारे पास हमारा आर्टिकल है, इसको यहाँ से देखें फाइल के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में इसको डाउनलोड करके हम यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो ये सिंपल प्रोसेस है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारे पास ये है। सेकंड ऑप्शन हमारे पास है पेस्ट टेक्स्ट, क्या आप आर्टिकल को वहां से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन को चूज करूंगा, आप सेकंड को भी चूज कर सकते हैं। सिंपली हमने आर्टिकल को वहां से कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे हमने पेस्ट करना है। जैसे ही आप पेस्ट करेंगे ये प्रूफ रीडिंग स्टार्ट कर देगा एंड हे ये आप देखते हैं कि यहाँ पे हमारे सामने रिजल्ट शो हो चुके हैं। तो इस तरह से अगर आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं भी है, फिर भी आप अपने आर्टिकल को प्रूफ रीड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्विलबॉट और एनी प्रूफ रीडिंग टूल। अब आर्टिकल को प्रूफ रीड करने के बाद आपने इस आर्टिकल को यहाँ से कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद आपने अगेन गूगल डॉक्यूमेंट में पेस्ट करना है। अब आपने अपने आर्टिकल की फॉर्मेटिंग करनी है। फॉर्मेटिंग मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि क्या क्या आ जाता है, तो वो सब कुछ आपने यहाँ पे अप्लाई करना है। आपने अपने आर्टिकल की हेडिंग्स को बोल्ड करना है, सब हेडिंग्स को आपने इसमें यूज करना है, बुलेट्स आपने लगानी है, नंबरिंग आपने लगानी है जहां पे एप्लीकेबल है। सो आर्टिकल को फॉर्मेट करने के बाद अब अगर आपके क्लाइंट ने आपको ये कहा है कि आपने आर्टिकल में इमेज को भी ऐड करना है, मोस्टली क्लाइंट ये नहीं कहते, वो खुद से इमेज को बाय करके शटर स्टॉक से अपने आर्टिकल में लगाते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल कोई क्लाइंट आपको ये कह देता है कि आपने आर्टिकल में इमेज को लगाना है, जो कि कुछ क्लाइंट्स कह देते हैं, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपके पास ये प्लेटफॉर्म्स है, पेक्सल्स है, पिक्साबे है और इसके अलावा ये फ्री पिक है। यहाँ से आपको रॉयल्टी फ्री इमेजेस मिल जाती है जिनको आप यूज कर सकते हैं अपने आर्टिकल्स में। तो आपने करना है कि इनमें से आपने किसी भी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आना है। हम आते हैं pixabay.com के ऊपर। यहाँ पे देखें इसका सर्च बार है, जिस तरह की इमेज आपको चाहिए उस रिलेटेड आपने यहाँ पे सर्च करनी है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे सर्च करते हैं सोशल मीडिया, क्योंकि हमारा आर्टिकल सोशल मीडिया के रिलेटेड है, तो हमने सोशल मीडिया लिख के जैसे यहाँ पे सर्च करना है। देखें जैसे हमने यहाँ पे सर्च किया, सोशल मीडिया के रिलेटेड जितनी भी इमेजेस हैं सारी की सारी हमारे सामने शो हो चुकी है। तो जो इमेज आपको यहाँ से बेस्ट लगती है, सूटेबल लगती है, उसको आपने यहाँ से डाउनलोड करना है। फॉर एग्जाम्पल ये इमेज मुझे यहाँ से बेटर लग रही है, हमने इसके ऊपर क्लिक करना है। राइट साइड पे देखिए डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से इमेज क्वालिटी को सिलेक्ट करना है और अगेन डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है। सो ये इमेज आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगी। जब इमेज आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाए, फिर आपने अगेन अपनी गूगल डॉक्यूमेंट में आना है। यहाँ पे आपने जिस जगह पे इमेज को अपलोड करना है वहां पे आपने क्लिक करना है माउस के साथ। क्लिक करने का ऊपर देखिए इंसर्ट लिखा है, जस्ट आपने इंसर्ट के ऊपर क्लिक करना है, इमेज के ऊपर आना है। तो यहाँ से आपने अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर के ऊपर क्लिक करेंगे, ये आपको आपके कंप्यूटर में ले जाएगा। तो जो इमेज आपने पिक्साबे से डाउनलोड किया उसको आपने यहाँ से सिलेक्ट करके अपलोड कर देना है। जैसे कि आप देखें यहाँ पे हमारी इमेज हमारे आर्टिकल में अपलोड हो चुकी है। इस तरह आप अपने आर्टिकल में जहां भी चाहते हैं इमेज को अपलोड करना आप कर सकते हैं इजीली। अब इमेज को अपलोड करने के बाद अगर आपका क्लाइंट आपको अपनी वेबसाइट का लिंक देता है कि आपने ये लिंक भी मेरे आर्टिकल में ऐड करना है, तो वो आपने कैसे करना है। अगर आप अपने लिए आर्टिकल लिख रहे हो तो आपने अपनी ब्लॉग का या अपनी ब्लॉग के किसी एग्जिस्टिंग आर्टिकल का लिंक यहाँ पे किस तरह से ऐड करना है मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने उस वर्ड को सिलेक्ट करना है। वो एक वर्ड हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, जिन वर्ड्स को आप लिंक में चेंज करना चाहते हैं या जहां पे आप अपना लिंक ऐड करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2 वर्ड्स हैं और इनको एक कीवर्ड कहा जाता है। एक कीवर्ड 2 वर्ड का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है। तो ये हमारे पास ये एक कीवर्ड है, इसको हम अपने लिंक में चेंज करना चाहते हैं। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमें इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने राइट क्लिक करना है। जैसे आप राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे इंसर्ट लिंक का ऑप्शन आपके सामने शो होगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और ये बॉक्स आपके सामने शो हो जाएगा। इस बॉक्स में आपने अपने उस आर्टिकल का लिंक कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है जिसको आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं या जो लिंक आपको आपके क्लाइंट ने दिया। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक लिंक है, इसको हमने यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इस बॉक्स में पेस्ट करना
करना है। पेस्ट करने के बाद हमने अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है और ये देखिए यहाँ पे लिंक हमारा ऐड हो चुका है। अब जो भी बंदा इस वर्ड के ऊपर क्लिक करेगा डायरेक्ट उस लिंक के ऊपर पहुंच जाएगा। इस तरह आप अपने आर्टिकल में किसी भी जगह पे किसी भी किस्म का लिंक ऐड कर सकते हैं। सो अब आर्टिकल को तैयार करने के बाद आपको मैं बताता हूँ कि आपने किस तरह से इसको डाउनलोड करके सेंड करना है। यहाँ पे बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि आर्टिकल को पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करके सेंड करते हैं किसी क्लाइंट को। मुझे भी चेक करवाने के लिए जो लोग आर्टिकल सेंड करते हैं वो पीडीएफ फॉर्मेट में सेंड करते हैं। मुझे समझ नहीं आती, मैं इतनी दफा यहाँ पे समझा समझा के ये बात थक चुका हूँ कि आपने पीडीएफ फॉर्मेट में आर्टिकल अपने क्लाइंट को सेंड बिल्कुल भी नहीं करना। जो 99% क्लाइंट्स है ना वो पीडीएफ फॉर्मेट में आर्टिकल एक्सेप्ट नहीं करते। 1% भी मैंने ज्यादा कह दिया है, शायद 1% से भी कम हो जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में आर्टिकल को एक्सेप्ट करते हैं। तो इसलिए आपने हमेशा अपने आर्टिकल को या तो वर्ड फाइल में डाउनलोड करके अपने क्लाइंट को सेंड करना है या अपने गूगल डॉक्यूमेंट लिंक के थ्रू अपने क्लाइंट को सेंड करना है। मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर में हमारे पास ऊपर टॉप के ऊपर फाइल लिखा है। जस्ट आपने फाइल के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से आपने डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है और देखें टॉप के ऊपर हमारे पास ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। जस्ट आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल में हमारे पास डाउनलोड हो जाएगा आर्टिकल। अब इसको आपने डाउनलोड हुए आर्टिकल को ईमेल में रख के अपने क्लाइंट को सेंड कर देना है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है। जो आपका एक कस्टमर है, जो आपका क्लाइंट है, जो आपको पता है कि ये पेमेंट मुझे कर देगा, और जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स होते हैं वो मोस्टली पे कर देते हैं, तो उनको आपने इस तरह से आर्टिकल सेंड करना है। और अगर आप किसी शक वाले बंदे को अपना आर्टिकल सबमिट करवाना चाह रहे हो जिसका आपको शक है कि ये पेमेंट मुझे करेगा या नहीं करेगा, वो कोई ऐसी वेबसाइट है, वो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है, तो उसको आपने कैसे शेयर करना है मैं आपको बता दूं। देखिए ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में हमारे पास शेयर लिखा है। जस्ट आपने शेयर के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ऑप्शन है ऐड पीपल। अब यहाँ पे आपने उसकी ईमेल आईडी को ऐड करना है, जिस बंदे को आप यहाँ पे एक्सेस देना चाहते हैं कि वो आपका आर्टिकल रीड कर सके या उसको एडिट कर सके। फॉर एग्जाम्पल मैं एक प्लेटफॉर्म को अपना आर्टिकल सबमिट करवाना चाहता हूँ, तो उसकी आईडी मैंने वहां से उठानी है, यहाँ पे मैंने ऐड करनी है। जैसे मैं यहाँ पे ऐड करूंगा देखें राइट साइड पे मुझे ऑप्शन देगा कि इसको आप व्यूअर बनाना चाहते हैं या एडिटर बनाना चाहते हैं, तो मैं उसको ओनली व्यूअर बनाऊंगा। लेकिन ये आपने हर प्लेटफॉर्म के साथ नहीं करना, सिर्फ आपने उस प्लेटफॉर्म के साथ करना है जहां पे आपको शक है कि ये बंदा मुझे पे करेगा भी या नहीं करेगा। सो इस तरह से आप अपने आर्टिकल को सिक्योर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपने ट्रांसक्रिप्शन से फाइंड करना है। क्लाइंट फाइंड करने के लिए मेरा कंप्लीट कोर्स ऑलरेडी मौजूद है, क्लाइंट हंटिंग कोर्स, और ये बहुत एडवांस लेवल का कोर्स है। पूरी यूट्यूब के ऊपर इंशाल्लाह आपको इस तरह का कोर्स कहीं भी नहीं मिलेगा। ये नहीं कि फ्री में कहीं नहीं मिलेगा, आपको पैसे दे के भी इंशाल्लाह कहीं नहीं मिलेगा। तो फायदा उठाना आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन फ्री में मिलने वाली चीज की कदर वैसे ही बहुत कम होती है। इस कोर्स में मैंने आपको 12 पावरफुल क्लाइंट हंटिंग मेथड्स बताए हैं जिससे आप हाई पेइंग क्लाइंट्स फाइंड कर सकते हैं। और सिर्फ मैंने आपको यही नहीं बताया कि आपने किस तरह से हाई पेइंग क्लाइंट्स फाइंड करने हैं, मैंने आपको ये भी बताया कि आपने किस तरह से उनको अप्रोच करना है, कैसे आपने उनके लिए प्रपोजल राइट करना है, कैसे आपने उनसे कॉन्टेक्ट करना है और कैसे आपने उनको अपना प्रपोजल सेंड करना है, फिर आपने कैसे उनसे डील करनी है, कैसे उनसे ऑर्डर लेना है और कैसे आपने ऑर्डर डिलीवर करना है, कैसे आपने उनसे पेमेंट रिसीव करनी है। कंप्लीट प्रोसेस मैंने ए टू जी आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया है। जो बिल्कुल बिगिनर है वो इस कोर्स को देख के इजीली क्लाइंट हंटिंग कर सकते हैं और हाई पेइंग क्लाइंट्स फाइंड करके लाखों रुपया इजीली कमा सकता है घर बैठ के। और क्लाइंट्स तो आपने फाइंड कर लिया, क्लाइंट्स को प्रपोजल सेंड करते वक्त आपने अपना पोर्टफोलियो भी सेंड करना होता है। तो अगर आपने अभी तक अपना पोर्टफोलियो क्रिएट नहीं किया तो आपने मेरी ये वाली वीडियो देखनी है। इस वीडियो को देख के आप अपना एक प्रोफेशनल पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी। 1 रुपया भी खर्च किए बगैर आपने अपना एक प्रोफेशनल पोर्टफोलियो क्रिएट करना है और अपनी वेबसाइट भी आपने क्रिएट करनी है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये सब प्रोसेस मैंने इस वीडियो में आपको बताया, सिखाया, समझाया। और फिर आपके पास अपना सैंपल वर्क भी होना चाहिए अपने क्लाइंट को दिखाने के लिए। क्लाइंट अक्सर आपसे डिमांड करता है कि मुझे अपना सैंपल वर्क सेंड करो। वो आपका सैंपल वर्क देखता है, आपको उससे जज करता है कि ये बंदा कितना ज्यादा प्रोफेशनल है, कितना एक्सपर्ट है, आया ये वाकई में एक्सपर्ट है, ये सिर्फ मुझे बता रहा है, ये बढ़ के मार रहा है। तो सैंपल वर्क भी आपने किस तरह से अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है वो भी आपको इसी वीडियो में सिखाया है। और सैंपल वर्क के लिए आपने एक बात को समझना है कि ये लाजमी नहीं है कि आपकी अपनी एक प्रोफेशनल वेबसाइट हो जिसकी डोमेन और होस्टिंग आपने बाय की हो। आप एक सैंपल वर्क गूगल डॉक्यूमेंट में भी अपने क्लाइंट को सेंड कर सकते हैं। हाँ ये है कि अगर आपकी वेबसाइट है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो फिर भी कोई इतनी बुरी बात नहीं है। क्लाइंट्स आपको फिर भी मिल जाते हैं, क्लाइंट से आपको काम भी मिल जाता है और क्लाइंट से आपको ऑर्डर्स भी मिल जाते हैं। तो ये है कि वेबसाइट के होने से आपकी प्रोफाइल में एक प्रोफेशनलिज्म शो होता है। लेकिन अगर आप एक बिगिनर है, आपके पास वेबसाइट नहीं है और आपके पास इतने पैसे भी नहीं है कि आप अपनी एक डोमेन और होस्टिंग बाय कर सको, तो फिर आपने मेरी ये वाली वीडियो देखनी है। उसमें मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बताया कि आप किस तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, वो भी वर्डप्रेस के ऊपर। तो मेरे भाई और बहनों ये सब चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने को मिल रही है, तो फिर और आपको क्या चाहिए। तो अब काम आपने करना है, मेहनत आपने करनी है और जाहिर सी बात है फिर पैसे कमा के भी आपने ही अपनी जेब में डालने हैं। हमारी फ्री वीडियोस को देख के भी बहुत सारे लोग अर्निंग कर रहे हैं, हमारा पेड कोर्स लेके भी बहुत सारे लोग अर्निंग कर रहे हैं। लेकिन मैं कभी भी ये नहीं कहता कि हर कोई अर्निंग करेगा। अर्निंग सिर्फ वो बंदा करेगा, सक्सेस उसको मिलेगी जो मेहनत करेगा, जो कहेगा कि मैं रातों रात अमीर हो जाऊं, मैं बहुत जल्दी अमीर हो जाऊं, रातों रात मेरे पास पैसों की बारिश हो जाए। मैंने अपनी अभी तक की जिंदगी में कभी भी उसको कामयाब होते नहीं देखा। हाँ नाकाम होते
से देखा है। तो इसलिए मेरे भाई और बहनों, मेहनत करो, टाइम दो और अल्लाह ताला पर यकीन रखो। अगर आप सच्चे दिल के साथ मेहनत कर रहे हो, आपकी नीयत भी अच्छी है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको लाजमी सक्सेस देंगे। आपकी मेहनत का फल आपको जरूर मिलता है। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको काम की समझ आ गई होगी। अगर काम की समझ आ गई है तो मेरे भाई और बहनों, यहाँ पे क्या कर रहे हो, आज से बल्कि अभी से जाकर काम स्टार्ट करो, जल्दी से जल्दी ऑनलाइन अर्निंग की तरफ आओ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लोगों के साथ लाजमी शेयर किया करें जिनको इसकी जरूरत है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।